अब तक आपने देखा असुर राज अंतिक जो तंत्र मंत्र की शक्ति का दुरुपयोग मनुष्यों पे करता है, उसे शुक्राचार्य देवी के शक्तिपीठ के बारे में बताते हैं। फिर अंतिक देवी के शक्तिपीठ को प्राप्त करने की कोशिश करता है किंतु विफल हो जाता है। फिर उसे शुक्राचार्य दूसरा मार्ग हिमाद्री पर्वत स्थित लवण महल के बारे में बताते हैं और लवण महल से लाल पत्रक में रखे लवण को लाने को कहते हैं ताकि उससे एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न कर सके जो भैरव का अंत कर सके। और अंतिक के साथ त्रिसिंघा को भेजते हैं क्योंकि वो वहाँ का रक्षक है, किंतु उसे अपनी शक्ति से वश में कर लेते हैं। फिर आंतिक त्रिसिंघा के साथ लवण महल के लिए रवाना होता है जहां भैरव उसका मार्ग रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु फिर भी आंतिक उस लवण को प्राप्त कर लेता है। फिर वायुदेव की मदद से उस लवण में पराग कण गिर जाता है। फिर वो शुक्राचार्य को लवण देता है और हवन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब आगे ये निशाचर कौन है? असंभव! ये कैसे हो गया? क्या हुआ गुरुदेव? इस अनुष्ठान से भीरुक भैरव का अंत करने के लिए एक असुर को उत्पन्न होना था। ये दो कैसे हो गए? मैं श्वेतवर्ण आप दोनों को प्रणाम करता हूं। और मैं कालवर्ण भी आप दोनों को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, कदाचित आपने इस हवन में अधिक आहुतियां डाल दी है, जिसके कारण एक के स्थान पर दो असुर उत्पन्न हो गए। अंतिक, अवश्य तुम्हारे लाए गए लवण में नमक के साथ कुछ और भी मिला हुआ था, जिसके कारण इस यज्ञ से एक असुर के स्थान पर भैरव के विरुद्ध दो असुर उत्पन्न हो गए। किंतु गुरुदेव, ये तो प्रसन्नता की बात है ना। उस भैरव को मृत्यु के घाट उतारने के लिए हमारे पास एक नहीं दो असुर हैं। तुम समझ नहीं रहे हो अंतिक? इस यज्ञ से भैरव का नाश करने के लिए जो आसुरी शक्ति एक असुर को मिलनी थी, अब वो दो में विभाजित हो गई है। क्या गुरुदेव? तो क्या ये दोनों भैरव का वध करने में सक्षम नहीं हैं? सक्षम हैं, किंतु तभी जब ये दोनों मिलकर प्रहार करें। यदि इन दोनों में से किसी ने अकेले प्रहार किया तो भैरव का वध कर नहीं सकते। ओह, मैं तो सोच रहा था कि ये दोनों मेरी समस्या का समाधान करेंगे, किंतु ये दोनों तो स्वयं एक समस्या बन गए हैं। गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव, आप मौन क्यों हो गए? बोलिए कुछ। इस समस्या का क्या समाधान है? गुरुदेव! जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता अंतिक। कालवर्ण और श्वेतवर्ण को उनके जीवन का उद्देश्य स्मरण कराओ। ये दोनों तुम्हारे अधीन हैं, तुम्हारा आदेश अवश्य पूर्ण करेंगे। अब आप दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिसका वध करने हम यहां पर आए हैं। माता बहुला के इस शक्ति पीठ का रक्षक भीरुक भैरव, वही हमारा शत्रु है, जिसके होते हुए आज तक असुर राज आंतिक स्वर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज उनके इस बाधा को उनके मार्ग से सदैव सदैव के लिए मिटा देना है। भीरुक भैरव, कहाँ हो तुम? सामने आओ, हम यहाँ तुमसे युद्ध करने आए हैं।
इस स्थान पर आते ही मेरे हृदय की उत्तेजना समाप्त क्यों हो गई? एक परम शांति का अनुभव क्यों हो रहा है मुझे? या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के ऐसे दिव्य दर्शन, अवश्य ही ये कोई अत्यंत पावन स्थल है। यहाँ किसी का वध जैसा दुष्कर्म मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या हुआ श्वेतवर्ण? तुम रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। रुक जाइए भ्राता कालवर्ण, आगे मत बढ़िए। मुझे लगता है हमें यहां से लौट जाना चाहिए। ये माता का शक्तिपीठ है। यहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा करने से माता का अपमान होगा और हमें इस महापाप को कदापि नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें क्या हो गया श्वेतवर्ण? ये कैसी कायरो जैसी बातें कर रहे हो? असुरराज का आदेश है और उसे पूर्ण के बिना मैं यहाँ से नहीं लौट सकता। मुझे असुरराज आंतिक की मंशा पर संदेह हो रहा है भ्राता। मेरा अंतर्मन उनका आदेश का पालन करने की आज्ञा नहीं दे रहा। चुप करो मूर्ख, और भूलो मत कि गुरु शुक्राचार्य ने और असुरराज आंतिक ने हमें जन्म दिया है और हमारे जन्म का उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि हम इसका वध करें। चलो आगे बढ़ो। नहीं भ्राता, मैं भीरुक भैरव से युद्ध नहीं करूंगा। और मेरी मानिए तो आप भी इस हिंसक विचार को त्याग कर मेरे साथ माता की शरण में चलिए। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है श्वेतवर्ण। ठीक है, तुम्हें नहीं आना है, तुम मत आओ। मैं असुरराज के आदेश का पालन अकेला ही करूंगा। भ्राता, अच्छा, यदि तुमने माता की शक्तिपीठ को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो इसका परिणाम भयंकर होगा। अच्छा, तो तुम हो शक्तिपीठ के रक्षक भीरुक भैरव। किंतु मैं यहाँ पे इस पिंड को हानि पहुंचाने नहीं आया था। मैं यहाँ तुम्हारा वध करने आया हूं। भ्राता, ये जगत के पालनहार शक्तिपीठ के रक्षक हैं। हमें इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। रुक जाओ भ्राता, रुक जाओ। बंद करो ये अपना अनर्गल प्रलाप। दूर हटो मुझसे। इसका वध तो मैं अकेला ही करूंगा। ये श्वेतवर्ण का जन्म भी तो भैरव का अंत करने के उद्देश्य से हुआ है, किंतु ये भैरव पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहा? कहीं उसके इस व्यवहार के पीछे कोई रहस्य तो नहीं? मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा कालवर्ण, कदापि नहीं। ये क्या, कालवर्ण के वार से भैरव मूर्छित हो गए। श्वेतवर्ण! भैरव, भैरव,
देवराज, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होते होते बच गया। यदि श्वेतवर्ण भैरव की रक्षा ना करते तो आज उनका अंत निश्चित था। गुरु शुक्राचार्य के यज्ञ से उत्पन्न ये दोनों असुर एक जटिल रहस्य बन गए हैं। एक बिरुक भैरव को मारना चाहता है और दूसरा उसके प्राणों की रक्षा करना चाहता है, किंतु क्यों? और वो उन्हें लेकर अदृश्य कहां हो गया? ये दोनों कहां रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? धैर्य रखो असुरराज, वो दोनों आते ही होंगे। धैर्य कैसे रखूं गुरुदेव? कब वो दोनों आएंगे और मेरे कानों में मधुर शब्द गूंजेंगे कि भीरुक भैरव मृत्यु को प्राप्त हुए। भीरुक भैरव बच गया। ये तुम क्या कह रहे हो कालवर्ण? भीरुक भैरव बच गया? किंतु कैसे? और वो श्वेतवन कहाँ है? बोलो कालवन, श्वेतवन कहाँ है? आपके इच्छा अनुसार सारा कार्य हो रहा था। मैंने भैरव को मूर्छित भी कर दिया था। मैं उसका अंत करने ही वाला था। न जाने श्वेतवर्ण को क्या हो गया, वो मुझे रोकने लगा। जब वो मुझे रोकने में असफल हुआ तो वो भैरव को लेकर अदृश्य हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जाओ, अभी जाओ और खोजो उन दोनों को। भैरव किसी भी परिस्थिति में जीवित नहीं बचना चाहिए। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। मुझे इन्हें जल पिलाना होगा। मैं तुम्हें जल लेने नहीं दूंगा श्वेतवर्ण। कालवर्ण, तुम मुझसे भैरव को नहीं बचा सकते। श्वेतवर्ण! मेरे रहते तुम भीरुक भैरव का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते कालवर्ण। तुम अपने शत्रु के प्राणों की रक्षा क्यों कर रहे हो श्वेतवर्ण? माता का रक्षक हमारा शत्रु कभी नहीं हो सकता कालवर्ण। माँ बाहुला संपूर्ण जगत की माँ है और माता की रक्षक की सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। माते, श्वेतवर्ण अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी बिरुक भैरव के प्राणों की रक्षा कर रहा है, किंतु उसका जन्म तो भैरव का अंत करने के लिए हुआ था। कहीं हम सबको भ्रम में रखने के लिए ये उस दुष्ट आंतिक का कोई छल तो नहीं? इंद्रदेव, स्मरण कीजिए, जब असुर राज आंतिक श्वेत लवण को लेकर आ रहा था, तब वायुदेव ने वायु को प्रवाहित कर श्वेत लवण में एक शांत और सदाचारी पुष्प के पराग के कण को मिला दिया था। वो पुष्प जो पूजा में समर्पित होता है। इसी कारण श्वेत वर्ण अपने मूल स्वभाव से शांत और धर्म का पालक है। वो कभी भी भैरव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, किंतु कालवर्ण वो घातक श्वेत लवण से बना है और वो भैरव को हानि पहुंचाने में हर संभव प्रयास करेगा।
रुक जाओ श्वेतवर्ण, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। लाओ, भैरव को मुझे सौंप दो। सावधान श्वेतवर्ण, अब तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर प्रहार करना ही होगा। कालवर्ण हमें अवश्य पकड़ लेगा। अब मैं भैरव की रक्षा कैसे करूं? अब तुम नहीं बच पाओगे श्वेतवर्ण। श्वेतवर्ण! कालवन, कहां गए ये दोनों? क्षमा कीजिए असुरराज, श्वेतवर्ण भैरव को लेकर भागने में पुनः सफल रहा। ये श्वेतवर्ण भैरव को लेकर कहां गया? माते, श्वेतवर्ण तो स्वयं घायल है, ऐसे में वो अचेत हुए भैरव की रक्षा कैसे कर पाएगा? निश्चिंत रहें देवराज, श्वेतवर्ण भैरव पर कभी कोई संकट नहीं आने देगा। किंतु चिंता की बात यह है कि आंतिक और कालवर्ण से उन्हें कैसे बचाया जाए। इंद्रदेव, अब आपको ही कुछ करना होगा। श्वेतवर्ण! श्वेतवर्ण, कहां हो तुम? मैं तुम्हारा भाता हूं श्वेतवर्ण। आओ मेरे समीप आओ, मेरी बातों को समझो। हे भैरव, अब शीघ्र ही आपकी चेतना लौट आएगी। हे भैरव, मुझे क्षमा करें। मुझे आपको यहाँ छोड़कर जाना होगा। कालवर्ण कभी भी ढूंढता हुआ मुझे यहाँ आ सकता है, अतः मुझे उसे भटकाना होगा। भ्राता श्वेतवर्ण, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? अपने भ्राता के विरुद्ध खड़े हो और अपने शत्रु की सहायता कर रहे हो तुम। बताओ भैरव कहां है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो कहां है। बहुत हुआ श्वेतवर्ण, अब तुम दंड के अधिकारी हो। अब मैं तुम पे प्रहार करूंगा। मेरी शंका सत्य निकली असुरराज। वो श्वेतवर्ण अवश्य किसी सात्विक शक्ति का अंश निकला, जिसके कारण वो भैरव की रक्षा कर रहा था। मैं अभी जाकर उसका अंत कर दूंगा गुरुदेव। कदापि नहीं। मत भूलो कि श्वेतवर्ण और कालवर्ण मिलकर ही भैरव का वध कर सकते हैं। यदि कालवर्ण ने अकेले प्रयास किया तो वो भैरव को घायल करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें श्वेतवर्ण को किसी भी प्रकार कालवर्ण का साथ देने के लिए विवश करना होगा। रुको! तुम ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि तुम इसके बिना भैरव को कभी मार नहीं पाओगे। तुम दोनों की शक्ति मिलकर ही भैरव का वध कर सकती है। कतई ये तुम भूल कभी मत करना। श्वेतवर्ण, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं, इसीलिए तुम मेरे हर आदेश का पालन करो और कालवर्ण के साथ मिलकर भैरव का वध करने में हमारा सहयोग दो। मान जाओ और बताओ कि तुमने भैरव को कहां छुपा कर रखा है। नहीं, मैं माता के रक्षक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, कदापि नहीं। ये पाप है, अधर्म है। श्वेतवर्ण, मेरी बात ना मानने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा।
यदि मैं तुम्हें उत्पन्न कर सकता हूं तो तुम्हारी सोच को भी बदल सकता हूं। कालवान, ले चलो इसे। देवराज, आप यहाँ? और मैं यहाँ कैसे आया? ये सब श्वेत वर्ण के कारण हो रहा है भैरव। जब काल वर्ण और आपका युद्ध हो रहा था और आप मूर्छित हो गए थे, तब श्वेत वर्ण ने ही आपकी रक्षा की थी। देवराज, वो पुण्य आत्मा श्वेतवर्ण कहाँ है? मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। भैरव, श्वेत वर्ण के प्राण संकट में है। असुर राज आंतिक और काल वर्ण ने उसे बंदी बना लिया है। मेरे रहते कोई उसका अहित नहीं कर सकता। आप केवल मुझे ये बताइए कि आंतिक ने उसको कहां बंदी बनाकर रखा है। मुझे क्षमा कीजिए भैरव, किंतु उस स्थान के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। बोलो श्वेतवर्ण, भैरव का अंत करने में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? बताओ श्वेतवर्ण, भैरव को तुमने कहां छुपा कर रखा है? असुरराज आंतिक, माता के रक्षक भैरव को हानि पहुंचाना पाप है, अधर्म है, और इस कार्य में मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, चाहे इस कार्य में मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। ओम देवी बहुलाय नमः। ओम देवी बहुलाय नमः। बंद कर ये मंत्र जाप। बता, कहां है भैरव? देवी बहुलाय नमः। असुरराज, इतनी यातनाओं के पश्चात भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप अपनी तांत्रिक शक्ति से इसे अपने वश में कर लीजिए। उसके पश्चात आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, ये वैसा ही करेगा। नहीं कालवर, ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि तुम दोनों का जन्म एक तांत्रिक क्रिया से हुआ है। इसलिए तुम दोनों पर किसी भी तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। देवी बहुलाय नमः। ऐसी स्थिति में हमें इससे बात मनवाने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। उपाय है गुरुदेव। यदि यातना सहकर भी श्वेतवर्ण भैरव का वध करने के लिए तैयार ना हुआ तो हमें उसकी सात्विकता नष्ट करनी होगी। वो कैसे संभव है गुरुदेव? संभव है। कल अमावस्या है और कल मैं अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा कालवर्ण का तामसिक रक्त श्वेत वर्ण के शरीर में प्रवेश करवा दूंगा। ऐसा करते ही श्वेत वर्ण की सात्विकता नष्ट हो जाएगी और वो भी कालवर्ण की भांति तामसिक प्रवृत्ति का असुर बन जाएगा और उसके पश्चात भैरव की मृत्यु निश्चित है। कल रात के पश्चात ये मेरे हर आदेश का पालन करेगा, किंतु उससे पहले हमें इसे बंदी बनाकर एक ऐसे स्थान पर रखना होगा जहां पर ना तो वो भैरव और ना ही कोई देवता इसे खोज पाए। भीरुक भैरव, वो दुष्ट आंतिक श्वेत वर्ण को अपने साथ लेकर तुम्हारा वध करना चाहता है और श्वेत वर्ण को ऐसा करने के लिए बाध्य करने हेतु वो उसे असहनीय यातनाएं भी दे रहा है। माता, मुझे अभी जाकर श्वेत वर्ण को बचाना होगा। आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि आंतिक ने उसे कहां बंदी बना के रखा है। भैरव, आंतिक उसे उत्तर दिशा में स्थित मोहिनी गुफा में ले गया है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। माता बहुला, आपके आशीर्वाद से
मैं श्वेत वर्ण को अवश्य बचा लूंगा। भीरक भैरव, मैं असुर राज आंतिक की इस गुफा का रक्षक दुर्काल हूं और मेरे जीवित रहते तुम इस मोहिनी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। दुर्काल, मेरा मार्ग रोकने का प्रयास मत करो, छोड़ो मुझे। जाओ, दस लो इसे और समाप्त कर दो इसकी जीवन लीला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता ने तो कहा था श्वेत वर्ण को बंदी बनाकर इस मोहिनी गुफा में रखा गया है, परंतु यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। भैरव, तुम्हें क्या लगा था तुमने मुझे मार दिया? नहीं, अब मैं तुम्हें मारूंगा। दुर्काल, तेरा अंत समय आ गया है। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। मैं तो केवल अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं। यदि अपने प्राणों की भिक्षा चाहते हो तो ये बताओ, आंतरिक ने श्वेत वर्ण को कहां बंदी बनाकर रखा है? वो वहां मोहिनी गुफा के उस तहखाने में है। इस तहखाने में तो कोई भी नहीं है। श्वेत वर्ण वही है, आप पुकारिए उसे, वो उत्तर अवश्य देगा। श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण मैं हूं, भीरुक भैरव। कहां हो तुम? कहां? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। इसी तहखाने में मैं आपको देख सकता हूं। यहां देखिए, मैं यहां बंधा हूं। ये कैसे हो सकता है? मैं श्वेत वर्ण को देख क्यों नहीं पा रहा हूं? भैरव, असुरराज आंतिक की तंत्र शक्ति के कारण उनके अतिरिक्त आप या और कोई व्यक्ति श्वेत वर्ण को नहीं देख सकता। किंतु इस तंत्र शक्ति की कोई काट तो अवश्य होगी। श्वेत वर्ण को देखने के लिए आपको स्वर्ण पर्वत से त्रिदीपक को लाना होगा।
मोहिनी गुफा के तंत्र की यही एक काट है। रुक जाओ भैरव। कौन हो तुम? त्रिदीपक का रक्षक, असुर राज आंतिक का सेवक, अग्निमुख हूं मैं। तुम स्वयं अपनी मृत्यु के मुख में आ गए हो भैरव। तुम्हें अपनी ज्वाला से जलाकर मैं भस्म कर दूंगा। भैरव त्रिदीपक को पाने में सफल हुए। अब वो श्वेत वर्णों को अवश्य बचा लेंगे। हाँ देवराज, अब भैरव की शक्ति के आगे आंतिक को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही होगी। आप क्या सोच रही हैं माता? किसी भी जटिल कार्य को पूर्ण करने के कई चरण होते हैं। किसी एक चरण में मिली सफलता से परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कार्य के पूर्ण होने से पूर्व कभी भी कोई बाधा आ सकती है। कहाँ जा रहे हो भैरव? कालवान, तुम यहाँ? त्रिदीपक को पाने में तो तुम सफल रहे, लेकिन इस दीपक को तुम श्वेत वर्ण तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं तुझे पहुंचाने नहीं दूंगा। विरुग भैरव, इस पवित्र त्रिदीपक को पुनः प्रज्वलित करने का मात्र एक ही उपाय है। वो क्या है इंद्रदेव? अपनी योजना के अनुसार हमने श्वेतवन का स्थान तो बदल दिया है, किंतु वो भैरव शांत नहीं बैठेगा। वो दीपक को पुनः प्रज्वलित करने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु हमें उसके हर एक प्रयास को विफल करना है। भैरव, तेरा अंत निश्चित है। आपके हर आज्ञा का पालन होगा सुराज। आप आज्ञा दीजिए कि मुझे करना क्या है। अब मैं वो करूंगा जो भैरव कभी सोच भी नहीं सकता। इस त्रिदीपक को पुनः प्रज्वलित करने के लिए आपको आज सूर्यास्त से पहले गंधक प्रदेश पहुंचना होगा और वहां की महागंधक शिला पर स्थित अग्नि कुंड से अग्नि लेकर इसे पुनः जलाना होगा। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से इसे जलाया नहीं जा सकता। मैं महागंधक शिला को कैसे पहचानूंगा? जिस गंधक शिला पर नीला रंग होगा वही मां गंधक शिला होगी भैरव। ये रही महागंधक शिला। ओम बहुलाय नमः, ओम बहुलाय नमः, ओम बहुलाय नमः। वो रहा श्वेतवान, मुझे शीघ्र ही उसे मुक्त करना होगा। ओम बहुलाय नमः।
श्वेतवर्ण, ओम बहुलाय नमः। ये तो पाताल लोक है। मुझे शीघ्र ही श्वेतवर्ण को खोजना होगा। असुरराज श्वेतवर्ण के मन से सात्विकता को नष्ट करने के लिए इस कटार पर कालवर्ण के रक्त की कुछ बूंदों को श्वेतवर्ण के शरीर में प्रवेश करवाना होगा, ताकि उसमें भी तामसिक और आसुरी प्रवृत्तियां जागृत हो जाएं। जैसे ही ये रक्त श्वेतवर्ण के रक्त से मिलेगा, ये भी एक तामसिक असुर हो जाएगा। भैरव, तुम्हारा अंत दूर नहीं है। ये क्या? अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। यह अनुष्ठान भी भंग हो गया। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। भैरव, तुमने एक बार फिर से मेरा अनुष्ठान भंग किया है। अब मैं भी तुम्हें तुम्हारे किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। भैरव, जिस तरह से तूने कालवर्ण को कुंड में भस्म किया है, ठीक उसी तरह मैं इस माता के भक्त को उसी कुंड में भस्म कर दूंगा और तुम इसकी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। ये लीजिए गुरुदेव, सिद्ध कीजिए इस रक्त को और नाश कर दीजिए इस दुष्ट का। भैरव। ओम ह्रीम ह्राम त्रीम ताम ताम स्वाहा।
एक पवित्र आत्मा का नाश करना इतना सरल नहीं है। अब तुझे अपने पापों का दंड अवश्य मिलेगा। गुरुदेव! आपको कोटि कोटि प्रणाम भैरव, कोटि कोटि प्रणाम। माता बहुला के भक्तों में सदा ही माता के लिए विश्वास रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि माता सदा ही उनके साथ है। माता बहुला सबका कल्याण करती हैं, सबके संकट को हर उनके जीवन में सुख लाती हैं।